गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस है। तो इसमें है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर ए यहाँ एंगल है, रेफरेंस एंगल है। इफ़ पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है 2 साइन ए इक्वल टू 1। तो इसमें हमें क्या करना है? हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो उसको कैसे करेंगे? यहाँ पे जो भी मैग्नीट्यूड होगा, जो भी वैल्यू, उसको इस तरफ कर देंगे साइन ए इक्वल टू 1/2। ओके, साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? क्योंकि हमें साइन के उसमें लेना है। तो 1/2 किसके लिए होता है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, तो साइन ए इक्वल टू 1/2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? साइन 30। साइन 30 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। इसलिए हमने 1/2 की जगह साइन 30 लिखा है। अब दोनों तरफ साइन साइन है तो साइन हट जाएगा। ए की जगह क्या आ जाएगा? ए की जगह आ गया 30। साइन दोनों तरफ है तो कैंसिल नहीं करते, बट यहाँ हट जाता है सिर्फ साइन। साइन हट जाएगा और फिर एंगल हमारा ए इक्वल टू 30 डिग्री। बट हमें इसको इस तरीके से कट कभी नहीं करते। कभी भी यहाँ पे साइन इस तरीके से हो, कॉस हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री हो, उसको कट नहीं करेंगे, हट यहाँ से कैंसिल कर देंगे। एंगल डायरेक्ट ए इक्वल टू जो भी आएगा लिख देंगे, बट कैंसिल करने का जो इस तरीके से कैंसिल करते हैं उसको नहीं करेंगे। ओके, तो ए हमें मिल गया है 30 डिग्री। दूसरा हम देखते हैं, और दूसरा है 2 cos 2a इक्वल टू 1। तो इसको ए वैल्यू इसमें भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमेशा यही करेंगे कि यहाँ पे हमेशा 1 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 2 है, इसको इस तरफ भेज देंगे। cos 2a इक्वल टू 1/2। ओके, cos 2a इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन में 1/2 होती है 30 की वैल्यू, बट कॉस में 1/2 होती है कितने की वैल्यू? कॉस 60 की वैल्यू। ओके, कॉस यहाँ पे हट जाएगा, दोनों तरफ कॉस कॉस है। 2a इक्वल टू कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। ए कितना आएगा? ए की जगह 30 डिग्री आएगा। ओके, उसके बाद क्या है कि cos 2a है। cos 2a को, ये तो हमें a इक्वल टू 30 डिग्री आ गया हमारा आंसर। cos 2a को 2 cos स्क्वायर a -1 लिख सकते हैं फॉर्मूले से। 2 cos स्क्वायर a -1 cos 2a को इक्वल टू 1/2। ओके, 2 यहाँ पे अभी क्या करेंगे? पहले यहाँ -1 है, -1 को इस तरफ करेंगे। 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे? 1/2। 1 को -1 को इस तरफ करेंगे, +1। हाफ +1 कितना आएगा? 2 + 1 3/2। ओके, 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू 3/2। अब 2 इस 2 को इस तरफ भेजेंगे। cos स्क्वायर a इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ पे 3/4। 3/4 दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। cos a इक्वल टू कितना आएगा? √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? ओके, √3/2 वैल्यू जो होती है वो होती है cos 30 की, और यहाँ पे है cos a। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। a इक्वल टू 30 डिग्री। a इक्वल टू ऐसे भी 30 आया, ऐसे भी 30 आया। आसान कौन सा था? इजी ये वाला था। ये वाला मैंने सिर्फ फॉर्मूले के यूज़ कैसे करना था इसलिए वो मैंने बताया। a इक्वल टू यहाँ पे 30 है, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा,
तो इसको इरेज कर देते हैं। कॉस ए इक्वल टू है कॉस 30, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ए इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं ए इक्वल टू 30 डिग्री। तो बेसिकली क्या है कि दोनों से आंसर तो आया है, बट इससे क्या है थोड़ा लेंदी है, इससे क्या है शॉर्ट में हो गया है। बट इससे क्या हुआ कि cos 2a का फॉर्मूला जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था वो भी हमें पता चल गया है कि हमें इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह कई जगह होगा cos 2a की जगह हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। कई बार इससे ईजी हो जाएगा, कई बार डायरेक्टली जैसे मैंने किया है इससे ईजी हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन को करने के सिर्फ एक मेथड नहीं होते हैं, बहुत टाइप के मेथड होते हैं। जैसे आपको ईजी लगता है और जैसे हम आसानी से सॉल्व कर लें और मिनिमम टाइम में सॉल्व करें वो हमें बेस्ट होता है। तो ये हमने दिखा दिया कि cos 2a का फॉर्मूला भी होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। उसके बाद इसको इस तरीके से करके यहाँ पे cos स्क्वायर a इक्वल टू 3/4 था, स्क्वायर रूट ले लिया तो यहाँ cos a हो गया, यहाँ स्क्वायर रूट आ गया √3/2, तो इससे भी आ गया, सॉल्व हो गया। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है sin 3a इक्वल टू √3/2 तो sin 3a इक्वल टू √3/2 को कितना लिख सकते हैं, sin 60 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, तो अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 3a इक्वल टू कितना बचेगा, 3a इक्वल टू होगा 60 डिग्री। a की वैल्यू फिर कितनी आएगी, 3 को डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू आएगी 20 डिग्री। ओके, साइन 3a का एक फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये भी होता है sin 3a का फॉर्मूला, ये होता है sin 3a का फॉर्मूला। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं बट हम यूज़ नहीं करेंगे sin 3a का, क्योंकि हम जब sin 3a जब यहाँ से हम डायरेक्टली पता है sin 60 की वैल्यू ये होती है √3/2, तो हम डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं। बट यहाँ करेंगे तो फिर 3 sin a फिर क्यूब a, उसको सॉल्व करेंगे, जितना ये सॉल्व किया था इसका डबल ट्रिपल ये सॉल्व करना पड़ जाएगा। सॉल्व तो हो जाएगा बट ये सबसे इजी है तो हमने ये यूज़ कर लिया है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। बट ये कि फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि sin 3a इक्वल टू होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ओके, तो कभी भी क्वेश्चन करना होगा तो हमेशा ये करेंगे कि यहाँ का जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड को 1 रखना है। अगर 1 के अलावा कुछ भी मैग्नीट्यूड है तो उसको इधर डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो भी ये वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अब हमें टेबल में याद होनी चाहिए वैल्यू कि ये 1/2 जो होता है वो sin 30 की वैल्यू होती है। तो sin 30 लिख लिया, sin a इक्वल टू sin 30, तो a इक्वल टू कितना होगा, a इक्वल टू 30। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा बट कैंसिल का साइन नहीं लगा यूज़ करेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख देंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।